तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। क्षीर सागर के शांत वातावरण में भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से जागे। इस बार उनके मन में संसार के एक ऐसे नियम की परीक्षा लेने का विचार आए जो मनुष्य जीवन का आधार है, पर जिसे समझना सबसे कठिन है। प्रतीक्षा का मूल्य, अर्थात सही समय की प्रतीक्षा करना, जल्दबाजी में कर्म न करना। भगवान विष्णु ने एक वृद्ध यात्री का वेश धारण किया और पृथ्वी पर एक ऐसे गांव के निकट पहुंचे जहां के लोग अपनी जल्दबाजी और अधीरता के लिए जाने जाते थे। वे हर काम तो चाहते थे और धीमी गति से किए गए किसी भी कार्य को व्यर्थ मानते थे। उस गांव में एक अत्यंत बुद्धिमान युवक रहता था जिसका नाम धीरेन्द्र था। धीरेन्द्र ज्ञान प्राप्त करना चाहता था, पर वह चाहता था कि उसे ज्ञान तुरंत और बिना किसी विलंब के मिल जाए। उसने कई गुरुओं को बदला क्योंकि उसे लगता था कि वे उसे पर्याप्त तेजी से शिक्षा नहीं दे रहे हैं। यात्री विष्णु धीरेन्द्र के पास पहुंचे जब वह एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर किसी नए गुरु की तलाश कर रहा था। यात्री: हे युवक, तुम इतने अधीर क्यों दिखते हो? क्या खोज रहे हो? उद्धरण चिन्ह: धीरेन्द्र: बाबा, मैं ज्ञान खोज रहा हूँ, पर मुझे कोई ऐसा गुरु नहीं मिलता जो मुझे तुरंत ज्ञान दे सके। मैं जीवन के रहस्य को तुरंत समझना चाहता हूँ, मैं समय बर्बाद नहीं करना चाहता। यात्री: क्या तुम जीवन के सबसे बड़े रहस्य, प्रतीक्षा के मूल्य को समझना चाहते हो? यदि हाँ, तो मैं तुम्हें एक छोटा सा कार्य देता हूँ। यदि तुम इसे धैर्यपूर्वक पूरा कर सके तो तुम्हें तुरंत ज्ञान मिल जाएगा। धीरेन्द्र उत्साहित हो गया। हाँ, मैं अवश्य करूँगा। यात्री ने अपनी झोली से एक छोटा सा साधारण बीज निकाला। यात्री: ये अनंत ज्ञान का बीज है। मैं चाहता हूँ कि तुम इसे इस उपजाऊ मिट्टी में बो दो और यहीं बैठकर इसकी रक्षा करो। तुम्हें दो शर्तें माननी होंगी। पहली, तुम्हें इसे प्रतिदिन एक ही मात्रा में जल देना होगा, और दूसरी, तुम्हें इसे 1 महीने तक रोज देखना होगा, पर इसे खोदकर ये देखने की कोशिश नहीं करनी होगी कि यह बढ़ रहा है या नहीं। धीरेन्द्र को लगा कि यह कितना आसान काम है। उसने तुरंत वह बीज बो दिया और प्रतिदिन उसे जल देने लगा। पहले कुछ दिन धीरेन्द्र बड़े उत्साह से बीज को देखता। वह सोचता कि आज तो अंकुर निकल ही आएगा, पर जमीन वैसी ही रहती। 1 सप्ताह बाद उसकी अधीरता बढ़ने लगी। गांव के लोग उसका उपहास करते। देखो, धीरेन्द्र को इतना बुद्धिमान होकर एक साधारण बीज के पास बैठा है। तुम इसे तुरंत खोदकर क्यों नहीं देख लेते कि यह मर गया है या जी रहा है? धीरेन्द्र का मन ललचाया। उसने सोचा, अगर यह मर गया है तो मेरा पूरा समय बर्बाद हो जाएगा। मुझे तुरंत खोदकर देखना चाहिए ताकि मैं किसी और गुरु के पास जा सकूं। जैसे ही उसने फावड़ा उठाने का विचार किया, उसे यात्री की शर्त याद आई। इसे खोदकर ये देखने की कोशिश नहीं करनी होगी कि यह बढ़ रहा है या नहीं। उसने खुद को रोका और फिर से प्रतीक्षा करने लगा। 15 दिन बीत गए। अब अधीरता चरम पर थी। धीरेन्द्र को लगा कि वह मूर्ख बन गया है। वह प्रतिदिन जल दे रहा था, पर उसे कोई परिणाम नहीं दिख रहा था। वह निराशा से भर गया। ठीक 28वें दिन, जब धीरेन्द्र लगभग हार मान चुका था, अचानक जमीन में एक हल्की सी दरार पड़ी और एक नन्हा हरा अंकुर बाहर निकल आया। धीरेन्द्र खुशी से उछल पड़ा। वह अंकुर अगले 2 दिनों में तेजी से बढ़ा और 30वें दिन एक सुंदर छोटा सा पौधा बन गया। 30वें दिन यात्री विष्णु फिर से वहां प्रकट हुए। यात्री: हे धीरेन्द्र, क्या तुम्हें ज्ञान मिल गया? धीरेन्द्र खुशी से: हाँ बाबा, मैंने धैर्य रखा और मुझे इस पौधे के रूप में ज्ञान मिला। मुझे पता चला कि प्रतीक्षा ही सफलता की सबसे बड़ी कीमत है। उद्धरण चिन्ह: यात्री विष्णु ने सिर हिलाया। नहीं धीरेन्द्र, ये पूरा सत्य नहीं है। यात्री ने उस छोटे पौधे को जड़ से उखाड़ने की कोशिश की। वह आश्चर्यचकित रह गया। वह छोटा सा पौधा जमीन में इतनी गहराई तक जमा हुआ था कि वह यात्री के बल से भी नहीं उखड़ सका। यात्री ने तब अपने चतुर्भुज स्वरूप में दर्शन दिए। भगवान विष्णु: हे धीरेन्द्र, ये अनंत ज्ञान का बीज था। तुम्हें ये ज्ञान मिला कि प्रतीक्षा का मूल्य केवल समय देने में नहीं है, बल्कि उस प्रतीक्षा के दौरान भीतर ही भीतर हो रहे अदृश्य और मजबूत जड़ों के विकास में है। जब तुम अधीरता में बीज को खोदते तो तुम्हें केवल बीज ही मिलता। तुम्हें लगता कि कोई वृद्धि नहीं हुई है,
पर 30 दिनों तक तुमने जो प्रतीक्षा की, उस दौरान पौधे ने अपनी सारी शक्ति भीतरी जड़ों को मजबूत करने में लगाई। यही वह अदृश्य और अटूट दृढ़ता है जो किसी भी सफलता को वास्तविक बनाती है। तुम्हारी अधीरता बाहरी फल पत्ते देखना चाहती थी, पर मैंने तुम्हें सिखाया कि सच्ची शक्ति हमेशा भीतर और अदृश्य रूप से विकसित होती है। धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करो, अपनी जड़ों को मजबूत करो, और जब सही समय आएगा तो तुम्हारी सफलता इतनी गहरी होगी कि उसे कोई उखाड़ नहीं सकेगा। धीरेन्द्र ने उस दिन से अपनी शिक्षा और ज्ञान की खोज में धीरज रखना सीखा। वह अब परिणामों पर नहीं, बल्कि अपनी आंतरिक जड़ों यानी अपनी लगन और निष्ठा को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करने लगा और अंततः एक महान ज्ञानी बना। अखंड दृढ़ता और गहरी जड़ों के रहस्य को समझने के बाद धीरेन्द्र ने अपने जीवन को पूरी तरह बदल दिया। उसने अब ज्ञान को तुरंत प्राप्त करने की लालसा छोड़ दी। वह अब किसी भी कार्य के बाहरी दिखावे पर नहीं, बल्कि उसकी आंतरिक मजबूती पर ध्यान केंद्रित करता था। धीरेन्द्र ने अपने गांव में ये सिद्धांत सिखाना शुरू किया। गांव के लोग अपनी पुरानी आदत के कारण अभी भी हर चीज में जल्दबाजी करते थे। वे तेजी से बढ़ने वाली फसलों को बोते थे, जो जल्दी तो कट जाती थी, पर उनकी जड़ें उथली होती थी, इसलिए सूखे या तेज हवा में वे तुरंत नष्ट हो जाती थी। धीरेन्द्र ने गांव वालों से कहा, हम जो जल्दबाजी में करते हैं वह उथला होता है। आइए हम एक नई शुरुआत करें। हम सब मिलकर एक बड़ा तालाब खोदें। ये कार्य वर्षों लेगा, लेकिन इसकी जड़ें हमारे भविष्य को पानी देंगी। गांव के लोगों ने पहले उपहास किया, तालाब, इसमें वर्षों लगेंगे, तब तक हम क्या खाएंगे? हमें तेजी से काम करना चाहिए। लेकिन धीरेन्द्र अपनी बात पर अडिग रहा। उसने अकेले ही हर दिन थोड़ी थोड़ी मिट्टी खोदना शुरू किया, ठीक वैसे ही जैसे उसने उस बीज को प्रतिदिन एक ही मात्रा में जल दिया था। उसका काम धीमा था, पर उसकी निष्ठा अखंड थी। गांव वालों ने देखा कि धीरेन्द्र न तो थकता है, न निराश होता है, और न ही जल्दी परिणाम की अपेक्षा करता है। वह बस प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करता है। उसकी शांति और एकाग्रता को देखकर धीरे धीरे कुछ अन्य युवक उसके साथ जुड़ गए। वर्षों बीत गए। जहां पहले वे लोग जल्दी फसल बोकर जल्दी फल की उम्मीद करते थे, वहीं अब वे धीमी गति से पर गहरी निष्ठा से तालाब खोदने के कार्य में लगे थे। उन्होंने परिणाम की प्रतीक्षा करना सीख लिया था। अंततः 5 साल की अथक धैर्यवान प्रतीक्षा और श्रम के बाद वह विशाल तालाब बनकर तैयार हो गया। ये तालाब इतना गहरा और चौड़ा था कि यह पूरे गांव की पानी की जरूरतों को पूरा कर सकता था। अगले ही वर्ष राज्य में एक भयानक और लंबा सूखा पड़ा। आसपास के सभी गांवों की उथली जड़ वाली फसलें सूख गईं और उनके उथले तालाब भी सूख गए। पूरे क्षेत्र में हाहाकार मच गया, लेकिन धीरेन्द्र के गांव में उनका वह गहरा मजबूत तालाब पूरी तरह भरा रहा। इस तालाब ने न केवल उनके खेतों को पानी दिया, बल्कि पीने और पशुओं के लिए भी पर्याप्त जल था। गांव के लोग सुरक्षित और समृद्ध थे। उन्होंने अपनी प्रतीक्षा के मूल्य का वास्तविक फल देखा। उनकी सफलता उथली नहीं थी, बल्कि 5 वर्षों की गहरी बड़ी ही जड़ों पर आधारित थी। सूखे के दौरान यात्री भगवान विष्णु फिर से प्रकट हुए। इस बार वे एक किसान के वेश में थे, जो अपने सूखे खेत को देखकर दुखी थे। किसान विष्णु ने धीरेन्द्र के तालाब को देखा और कहा, ये चमत्कार कैसे हुआ? जब सारा राज्य सूख गया तो तुम्हारे गांव ने इतनी गहराई से कैसे पानी को रोका? धीरेन्द्र ने किसान को प्रणाम किया और वह पूरी कहानी सुनाई कि कैसे एक यात्री ने उससे प्रतीक्षा के मूल्य और भीतरी जड़ों के विकास का रहस्य समझाया था। धीरेन्द्र, बाबा, हमने 5 साल तक धीरज रखा। हमें हर पल लगा कि हमारा श्रम व्यर्थ हो रहा है, पर हमने हार नहीं मानी। हम परिणाम पर नहीं, अपनी निष्ठा पर एकाग्र रहे। आज हमारा धैर्य ही हमारी रक्षा बना। उसी क्षण वह किसान अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए। भगवान विष्णु, हे धीरेन्द्र, तुमने न केवल स्वयं ज्ञान प्राप्त किया, बल्कि अपने धैर्यवान कर्म से पूरे गांव को बचा लिया। तुमने सिद्ध किया कि जिसे संसार प्रतीक्षा मानता है, वह वास्तव में निर्माण का समय होता है। सफलता की उथली फसलें जल्द नष्ट हो जाती हैं, पर धीमी गति से बोई गई धैर्य की जड़ें आपदा के समय में भी जीवन देती हैं। भगवान विष्णु ने आशीर्वाद दिया कि उस गांव का धैर्य और उनकी बनाई गई गहरी जड़ें उन्हें हमेशा आने वाली आपदाओं से बचाती रहेंगी। इस घटना के बाद धीरेन्द्र का गांव पूरे राज्य के लिए एक उदाहरण बन गया, एक ऐसा गांव जिसने जल्दबाजी को त्याग कर प्रतीक्षा के मूल्य और धीरज की शक्ति को
नया था। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।